Hello students. So as we continue with our history chapter number 1 arrival of Europeans in India. So जो लास्ट लेक्चर था अपना, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा कोलंबस के बारे में, क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ा था, उनका स्ट्रगल पढ़ा था, वास्को डी गामा के बारे में पढ़ा था, कैसे वो सक्सेसफुल हुए, उन्होंने न्यू सी रूट इंडिया के लिए ढूंढ लिया था, फिर एक गेटवे खुल गया था बाकी के फॉरेन कंट्रीज़ के लिए कि वो इंडिया में आके ट्रेडिंग कर सके। पोर्चुगीज़ से इंस्पायर होके डच लोग आए थे, फ्रेंच लोग आए थे, इटाली के लोग आए थे और ब्रिटिशर्स भी आए थे और फिर ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल करा। सो ये शुरुआत कहाँ से हुई वो हम ये लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो वी कंटिन्यू विथ आवर फर्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। अब ये भी लास्ट लेक्चर की तरह पॉइंट टू पॉइंट बनाया गया है, अपने को पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट एक्सप्लेनेशन होगा, आपको ध्यान देना है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1600 CE द ब्रिटिश एस्टाब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स ने कंपनी चालू की जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी इंडिया के साथ ट्रेडिंग करने के लिए शुरू की गई थी। ये कब की गई थी? 1600 CE में। किसके टाइम पे? जब क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी थी। इंग्लैंड की रानी जो क्वीन एलिजाबेथ थी उसके सपोर्ट से ये कंपनी इस्टेब्लिश की थी और इस कंपनी ने अपने सेलर्स इंडिया की तरफ भेजे। The first British ship arrived in India at the port of Surat in year 1608 CE. अब ये कंट्री क्या, ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अंडर पहला शिप भेजा गया कहाँ पे? इंडिया के सूरत के पार्ट में, जो गुजरात में आया, सूरत में भेजा गया था। कब? 1608 AD में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ईयर जो है 1608 ये पूछ सकते हैं। अब ये जो शिप था इसका कैप्टन कौन था? जैसे एक प्लेन होता है तो प्लेन को चलाने वाले को हम पायलट बोलते हैं, ऐसे ही जो शिप होता है उसको चलाने वाले को हम कैप्टन बोलते हैं। तो ये शिप का कैप्टन कौन था? कैप्टन W. हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस वॉज फर्स्ट ब्रिटिश टू स्टेट फुट इन इंडिया। और हमारे कैप्टन विलियम हॉकिंस पहले ब्रिटिश थे जिन्होंने इंडिया में अपना पहला कदम रखा था। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू सेट फुट इन इंडिया, तो हमारा आंसर होगा कैप्टन W. हॉकिंस। और ये कौन से साल की बात है? 1608 CE। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जब विलियम हॉकिंस इंडिया आए, सूरत में आए, तो उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस की हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ही मीट जहांगीर बट डिडंट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड। अब जब सूरत में आया तब किसका रूल चल रहा था? जहांगीर का। जहांगीर ने परमिशन देने से W. हॉकिंस को मना कर दिया और W. हॉकिंस वहाँ से फिर चले गया। विलियम हॉकिंस के जाने के बाद एक और शिप आई। शिप के कप्तान थे हमारे सर थॉमस रॉय, वो इंडिया में आए। Thereafter, Sir Thomas Roy arrived in India, who acquired the permission to establish a trading center in Surat. अब हमारे जो सर थॉमस रॉय है उन्होंने कन्विंस किया किसको? जहांगीर को, या जो भी रूलर होगा तब कन्विंस किया और इस बार उनको परमिशन मिल गई। बट परमिशन सिर्फ सूरत में ट्रेडिंग सेंटर स्टार्ट करने की मिली। नेक्स्ट पॉइंट है, लेटर Delhi went into the hands of Shahjahan and he gave permission to the British to carry out trade in Bengal. फिर जहांगीर के बाद नेक्स्ट मुगल बादशाह शाहजहां बना और शाहजहां ने इस बार ब्रिटिशर्स को बंगाल में भी अपने ट्रेडिंग सेंटर स्टार्ट करने का परमिशन दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट है वो फ्रेंच के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंच कैसे आए और यहाँ पे उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ा उनको। द फ्रेंच एस्टाब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664 CE। अब जैसे ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की थी इंडिया के साथ ट्रेडिंग करने के लिए, वैसे ही जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने
फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। कौन से साल में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। 1664 में। दे एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पौंडीचेरी। और इन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स, अपने फैक्ट्रीज कहाँ पे एस्टैब्लिश करे? सूरत में, मछलीपट्टनम में और पौंडीचेरी में। द हेड ऑफ फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स। और इनका जो हेड था वो कौन था? जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वॉज द हेड ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हमारा आंसर जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे फ्रेंच का इंडिया में ट्रेडिंग्स चालू हो गए तो एक कंपटीशन क्रिएट हो गया ब्रिटिशर्स और फ्रेंच मैन में। अब देखते हैं कि कंपटीशन का क्या रिजल्ट आया। Thus, the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company. अब फ्रेंच में और ब्रिटिश में कंपटीशन डेवलप हुआ कि यूरोप का जो बेस्ट कंट्री कौन है, यूरोपियन की कौन सी बेस्ट कंपनी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी बेस्ट है या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेस्ट है। So there were innumerable disputes and battles and finally the British emerged as the winner. Innumerable and काफ़ी सारे बैटल हुए, वॉर हुए, डिस्प्यूट हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ फ्रेंच में और ब्रिटिशर्स में, और लास्ट में ब्रिटिशर्स एमर्ज एज विनर्स, वो लोग जीत गए फ्रांस के सामने। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। अब बंगाल में इनको परमिशन मिल गई थी शाहजहां से, अब बंगाल में इन्होंने अपना एस्टैब्लिशमेंट कैसे एस्टैब्लिश किया वो पढ़ेंगे। दो ही पॉइंट है इसके, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। दे स्टार्टेड ट्रेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली एंड एस्टैब्लिश्ड फोर्ट इन द ईयर 1651। सबसे पहले ये बंगाल पहुंचे, बंगाल में इन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स कहाँ स्टार्ट किया? हुगली नदी पे, हुगली नदी के किनारे एस्टैब्लिश किया। कौन से साल में? 1651 सीई में। ये क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, हमको 1651 सीई याद रखना है। द फोर्ट वेयर गार्निश्ड यानी एक पर्टिकुलर एक ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करता है। अ प्रोटेक्शन फॉर द ग्रुप फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एंड गॉट द परमिशन फ्रॉम मुगल एम्परर औरंगजेब टू ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्सेस। अब उस टाइम पे उधर का राजा औरंगजेब था और औरंगजेब से एक ट्रेड डील की गई थी, और जिस ट्रेड डील में जो इंग्लिश मैन थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो जो ट्रेड कर रहे थे उनको ट्रेड का भी टैक्स पे करना नहीं था। इंडियन से लिया जा रहा था पर ब्रिटिशर्स से वो टैक्स भी नहीं लिया जा रहा था। इससे इफेक्ट क्या हुआ? जो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट थे वो सस्ते हो गए क्योंकि उन पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, और जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो थोड़े महंगे हो गए क्योंकि उन पे टैक्स लग रहा था। तो इससे जो इंग्लिश प्रोडक्ट की डिमांड इंडियन मार्केट में बढ़ती गई, जिससे बेनिफिट ब्रिटिशर्स को आगे जाके हुआ। ओके, थैंक यू। कोई भी डाउट हो आप कमेंट के नीचे कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चैनल का जो वीडियो है हमारे यूट्यूब का, उसके नीचे भी आप वीडियो कैसा लगा वो कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।